जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। बाबा के भक्त अपनी कल्पना के अनुसार कोई भक्त बाबा को यवन और कोई भक्त बाबा को हिंदू मानते थे, लेकिन कोई ठीक से नहीं जानता था कि बाबा की जाति क्या है, बाबा किस कुल में जन्मे हैं, बाबा के माँ बाप कौन हैं, ये कोई नहीं जानता था। बाबा तो निर्विकार ईश्वर थे। यदि हम मान लें कि बाबा यवन हैं, तो बाबा हिंदू धर्म के क्रियाकलाप क्यों करते? बाबा अपनी मस्जिद में हिंदुओं की पूजा, तुलसी का पौधा लगाना और सारे वाद्य यंत्रों को बजवाना, सारे हिंदू की त्योहार, रीति रिवाज, हर कर्म करते थे बाबा। और अगर बाबा को हम यवन माने, तो बाबा ने कान क्यों छिदवाए थे? ये किसी की समझ में नहीं आता था। बाबा की तो एक ही जाति थी, सबका भला कर। किसी एक जाति के ना होकर बाबा समूचे संसार के थे। ऐसे ही बाबा के एक भक्त थे, नाना साहब चंदोरकर। वो एक बार अपने सांडू के साथ बाबा की मस्जिद में आए। बाबा बैठे हुए भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मस्जिद में पहुंचे, बाबा क्रोधित होकर बोले कि नाना, तुम इतने समय से मेरे सानिध्य में रहते हो, मेरे साथ रहते हो, मेरे को मानते हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसी गलती करते हो। नाना बाबा की बातों का कोई मतलब न समझ सका और बाबा को अपनी गलती बताने के लिए प्रार्थना करने लगा। तो फिर बाबा बोले कि तुम कब कोपर गांव आए और कब शिरडी चले आए? नाना चौंक गए और समझ गए अपनी गलती, क्योंकि उनका नियम था, वो जब भी आते गोदावरी नदी के तट पर श्री दत्त का पूजन करते थे। इस बार जो रिश्तेदार साथ आए थे, वह भी श्री दत्त को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। इसके बावजूद भी कि कहीं बाबा के पास पहुंचने में देर ना हो जाए, यह सोचकर वह सीधा शिरडी चले आए। जब बाबा ने पूछा नाना से, तो नाना बोले, बाबा, स्नान करते हुए मेरे पैर में बहुत तेज पत्थर चुभ गया था, जिससे बहुत कष्ट हो रहा था। बाबा बोले, ये तो छोटी सी सजा मिली है तुम्हें, सावधान रहना, ऐसी गलती दोबारा करोगे तो बड़ी सजा भी मिल सकती है। कहते हैं कि अपने नियम को हमेशा पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ निभाना चाहिए, कभी भी नियम मत तोड़ो। बाबा भी हमेशा यही शिक्षा देते थे। अगर हम किसी भी कार्य को पूरे नियम से करेंगे, पूरी श्रद्धा से करेंगे, उसका फल हमें हमेशा मिलेगा। और कहीं हमने गलती से अपना नियम छोड़ा, तो उसके लिए भगवान हमें सीधे रास्ते पे लाने के लिए छोटी छोटी सजाएं देते। इसलिए सदा अपने नियम का पालन करो और बाबा की शरण में। ओम साईं।